जय हिंद जय भारत दोस्तों। आपका अपना चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों हम नेवी ट्रेड्समैन जो एग्ज़ाम आने वाली है उसके लिए हम जीके एंड जीएस इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले कि अगर आपने हमारी जो वीडियो अगर नहीं देखी है तो वो ज़रूर देखें, क्योंकि हमने आपको बहुत ही कम समय में ज़्यादा कंटेंट दे रहे हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें और वीडियो को स्किप ना किया करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों चलते हैं अपने सीधे प्रश्न पर। पहला प्रश्न दिया गया हमारा है 251 नंबर का, राज्यसभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या कितनी है? तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा दोस्तों? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए 245 है। अगला प्रश्न दिया गया 252 जो क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम अधिकृत संख्या कितनी है? तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 552। अगला प्रश्न दिया गया है लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की वर्तमान संख्या है, तो इसका जो राइट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, कितनी है? 543 है। अगला प्रश्न है किस विद्वान ने मीडिया को चौथी सत्ता कहा है? तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर सी बर्फ। अगला प्रश्न दिया गया कि राज्यसभा एक स्थायी सदन होने के कारण, तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको बताना राइट कौन सा है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक तिहाई सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेना निवृत्त होते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो चार ऑप्शन में सर राइट कौन सा है? तो हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर डी स्पीकर। अगला प्रश्न है राज्यसभा में किस राज्य के सबसे अधिक सदस्य हैं? तो चार ऑप्शन में सर राइट कौन सा है? तो हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले अपना पद त्याग करना चाहें तो वे अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करेंगे? तो राइट आंसर कौन सा है इसका? तो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर सी लोकसभा के उपाध्यक्ष को। अगला प्रश्न दिया गया अध्यक्ष, तो आपके सामने चार ऑप्शन है, इनमें से राइट कौन सा है? तो हमारा जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बराबर वोट पड़ने पर निर्णायक मत देता है। अगला प्रश्न है राज्यसभा के सदस्य के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो आपको बताना राइट कौन सा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 30 वर्ष होना चाहिए। अगला प्रश्न पहला आम चुनाव 1951 में शुरू होकर किस वर्ष में खत्म हुई? तो इसमें से करेक्ट कौन सा है? तो करेक्ट है हमारा ऑप्शन नंबर सी 1952। अगला प्रश्न है लोकसभा में शून्यकाल कितने समय का होता है? तो चार ऑप्शन में राइट कौन सा है? तो राइट आंसर है 1 घंटा। अगला प्रश्न लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, इनमें से राइट कौन सा है? तो न्यूनतम जो आयु है 25 वर्ष। अगला प्रश्न है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, इनमें से बताना राइट कौन सा है। तो राइट है 6 साल का। अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन नंबर बी संसद। अगला प्रश्न है हमारा चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है?
तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले। अगला प्रश्न है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो चार ऑप्शन में राइट कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें किस राज्य में हैं? तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है हमारा? तो राइट आंसर दोस्तों राइट जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर उत्तर प्रदेश, बी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति होता है तो कौन होता है? चार ऑप्शन में राइट कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है तो चार ऑप्शन में राइट कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के सदस्यों द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में किसकी अवधि गलत है? तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा सदस्य 5 वर्ष का, ये गलत है। अगला प्रश्न है, निम्न पदों की कम से कम आयु के लिए कौन सा युग्म गलत है? तो चार ऑप्शन में राइट कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री 30 वर्ष, ये गलत ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, 61वें संविधान संशोधन के बाद मतदाता के लिए न्यूनतम आयु है। तो आपके सामने चार ऑप्शन, इनमें से बताना राइट कौन सा है। तो राइट है 18 वर्ष। अगला प्रश्न है, राज्यसभा सदस्य निम्न में से किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो चार ऑप्शन में राइट कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विधानसभा सदस्य। अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनाव आयुक्तों की अवधि क्या है? तो चार ऑप्शन में राइट कौन सा है? तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले लागू हो। अगला प्रश्न यह है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना कौन सा गलत है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति उपराष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग किसने लिखी है? तो चार ऑप्शन में राइट कौन सा है? तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, विपक्ष का नेता बनने के लिए लोकसभा में उसकी पार्टी के कम से कम कितने प्रतिशत सदस्य हों? तो चार ऑप्शन में राइट कौन सा है? तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी 10। अगला प्रश्न, पंचायत अधिनियम में सरपंच के पद की न्यूनतम आयु है तो कितनी होनी चाहिए? चार ऑप्शन में सर राइट कौन सा है? तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 21 वर्ष। अगला प्रश्न, पंचायती राज अधिनियम 1992 किस संशोधन द्वारा लागू किया गया? तो चार ऑप्शन में राइट कौन सा है? तो राइट है ऑप्शन नंबर बी, 73वां। अगला प्रश्न दिया गया है, साधारणतया संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितनी अवधि का अंतराल हो सकता है? तो चार ऑप्शन में राइट कौन सा है? तो राइट है ऑप्शन नंबर डी, 6 माह। अगला प्रश्न दिया गया है, शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो चार ऑप्शन में राइट कौन सा है? तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर डी, बाल विवाह से। अगला प्रश्न है, लोकसभा में धन विधेयक पेश करने से पूर्व किसकी अनुमति लेना आवश्यक है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, इनमें से राइट कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति।
अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा नहीं है? तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर डी, जर्मन। अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कितने हैं? तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 5। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्यों की संख्या है तो कितनी है? चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से राइट कौन सा है? तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कितना? 10। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला महासचिव था तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा दोस्तों? तो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, ट्रिंगवेली नॉर्वे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है? तो चार ऑप्शन है सर, राइट कौन सा दोस्तों? तो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, विश्व बैंक का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ये क्या है हमारा? गलत है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न युग्मों संगठनों सॉरी दोस्तों एक बार रिपीट कर देता हूँ, निम्न युग्मों संगठन व मुख्यालय में असुमेलित कौन सा है? तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सार्क ढाका। ये गलत है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रमुख अंग कितने हैं? तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 6। अगला प्रश्न है, वर्तमान में दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसका गठन 1985 में किया गया, इसके कितने सदस्य हैं? तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 8। अगला प्रश्न दिया गया, निम्न में कौन सा देश द 6 यानी सार्क का सदस्य नहीं है? तो चार ऑप्शन है सर, राइट कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर बी, वर्मा। अगला प्रश्न है, सार्क देशों का सचिवालय कहाँ पर है? तो चार ऑप्शन में सर राइट कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, काठमांडू। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की अवधि है तो कितनी है? तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, निम्न में यूनेस्को से संबंधित नहीं है तो चार ऑप्शन में से कौन सा नहीं है? तो ये बताना आज। तो राइट कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, व्यवसाय नहीं है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में सम्मिलित है तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, रूस, चीन और फ्रांस। अगला प्रश्न है, निर्गुट सम्मेलन के संस्थापक कौन है? तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल टीटो और नासिर। अगला प्रश्न है, CTBT का सीधा संबंध किस विषय से है? तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी परमाणु शस्त्र के परीक्षण निषेध बाबत समझौता। अगला प्रश्न है कि 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र का प्रारूप 50 देशों द्वारा तैयार किया गया तो स्थान का नाम क्या है? तो चार ऑप्शन में राइट कौन सा है? तो राइट है ऑप्शन नंबर सी, सैन फ्रांसिस्को, जो कि अमेरिका में।
अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर सी, वाशिंगटन डीसी। अगला प्रश्न दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है WHO का पूरा नाम क्या है? तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा वेरी इंपॉर्टेंट है? तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है IAEA का मुख्यालय कहाँ है? तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट है ऑप्शन नंबर बी, यानी वियना। अगला प्रश्न है कि निम्न में से भारत को किसकी सदस्यता प्राप्त नहीं है? तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आसियान। अगला प्रश्न है निम्न में किस ग्रह के अधिक उपग्रह हैं? तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर बी, नेपच्यून। अगला प्रश्न है पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी मंगल और शुक्र। अगला प्रश्न है मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी 2। अगला है पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह हैं, तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों हमारा है ऑप्शन नंबर डी, मतलब 1। अगला है हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति। अगला प्रश्न है हमारे ब्रह्मांड का केंद्र है, तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है? वो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर ए, आकाशगंगा क्या है हमारे ब्रह्मांड का केंद्र है। अगला है सूर्य के निकटवर्ती ग्रहों में पृथ्वी का स्थान है, तो चार ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। अगला प्रश्न है नीला ग्रह किसको कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर कौन सा है? तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? तो चार ऑप्शन में तो करेक्ट कौन सा है? तो राइट हमारा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र। अगला प्रश्न है किसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो चार ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मंगल। अगला प्रश्न है सौर परिवार में निम्न में कौन सा युग्म गलत है? चार ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह मंगल, ये गलत है। अगला है पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट, सॉरी दोस्तों एक बार रिपीट करता हूँ क्वेश्चन। पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक निम्न में किस समय होती है? तो चार ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा है? तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 4 फरवरी, सॉरी दोस्तों 4 जनवरी। अगला प्रश्न है इवनिंग स्टार या भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो राइट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शुक्र को कहते हैं। अगला प्रश्न है सूर्य ग्रहण कब होता है? तो चार ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जब सूर्य और
पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। अगला है छायापथ यानी गैलेक्सी क्या है, तो 4 ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा है, तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अंतरिक्ष में एक वृहद नक्षत्र पुंज। अगला प्रश्न दिया गया, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर कौन सा है, तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में ग्रह व चंद्रमाओं की संख्या का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसमें से करेक्ट कौन सा है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, बुध फर्स्ट, ये हमारा सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न दिएगा, सूर्य से धरती तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है, तो 4 ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा है, तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 8 मिनट। अगला प्रश्न दिया गया है, किस ग्रह पर सबसे लंबा दिन होता है, तो राइट आंसर कौन सा है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, शुक्र। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो करेक्ट आंसर कौन सा है, राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा कितने अक्षांश से होकर गुजरती है, तो राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, 0 से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न दिया गया, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने अंश तक झुकी होती है, तो राइट आंसर कौन सा है, तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। अगला प्रश्न है, दो निकटस्थ देशांतरों के मध्य सर्वाधिक अंतर कहाँ पाया जाता है, तो राइट आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए, विषुवत रेखा पर पाया जाता है। क्या, 2 निकटस्थ देशांतरों के मध्य का जो अंतर है वो पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा साधारण रूप में कैसे व्यक्त की जा सकती है, तो राइट आंसर कौन सा है इसका, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह 180 डिग्री देशांतर है। अगला प्रश्न है, ध्रुव पर बड़े से बड़ा दिन किस अवधि का होता है, तो 4 ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा है, और राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, 6 महीने। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नांकित स्तंभों को मिलाएं, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको बताना करेक्ट कौन सा है, तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी पहले का पहला और बी का चौथा और सी का तीसरा और डी का दूसरा और ई का जो है वो 5वां है। ये इसकी सही मिलान जोड़ी है। अगला प्रश्न दिया गया है, केला का उत्पादन किस देश में अधिक होता है, तो करेक्ट कौन सा है इसका, तो इसका जो करेक्ट है हमारा ऑप्शन नंबर ए, भारत में। अगला प्रश्न है, ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है, तो इसमें से करेक्ट कौन सा है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, वार्षिक। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो इसमें से करेक्ट कौन सा है हमारा, तो राइट है ऑप्शन नंबर ए, डोलड्रम। अगला प्रश्न है, भूमि की कितने
प्रतिशत जगह पानी से ढकी हुई है। तो 4 ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा है? तो राइट हमारा ऑप्शन नंबर सी 71%। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो कौन से दिन होता है ये बताना। तो 4 ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा है? तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर बी 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वृहत व्रत कहलाता है तथा पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली रेखा है? तो राइट आंसर कौन सा है 38 का? ऑप्शन नंबर सी भूमध्य रेखा इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, दिए गए स्तंभों में वायुमंडलीय परतों तथा उसकी विशिष्टताओं का सही मेल कौन सा है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें सर राइट कौन सा है? तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की परतों को पृथ्वी से ऊपर की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें व कूट की सहायता से उत्तर दें। तो राइट आंसर कौन सा है हमारा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3 2 1 4 इसका सही क्रम। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो कहाँ पर होता है? 4 ऑप्शन है, इनमें से करेक्ट कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है, सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को रोकने वाली परत को कहते हैं। तो 4 ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा है? तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर बी ओजोन स्फीयर बोलते हैं। अगला प्रश्न है, सुनामी नाम किससे संबंधित है? तो करेक्ट आंसर कौन सा 4 ऑप्शन में से? ऑप्शन नंबर ए समुद्री भूकंप को क्या बोलते हैं? सुनामी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, साउथ अफ्रीका की मुद्रा क्या है? तो इसमें से 4 ऑप्शन से करेक्ट कौन सा है? तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी रेंड। अगला प्रश्न है, सुएज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो 4 ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए भूमध्य सागर लाल सागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, पनामा नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो 4 ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी प्रशांत सागर अटलांटिक सागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे छोटी बड़ी दोस्तों झील है? तो राइट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कैस्पियन सागर है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी है? तो 4 ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सहारा मरुभूमि। अगला प्रश्न है, एशिया में सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी है? तो 4 ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी गोबी मरुभूमि। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा के समांतर कौन सी रेखा है? तो 4 ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट अक्षांश रेखा। अगला प्रश्न है हमारा, श्रीलंका की राजधानी कहाँ पर है? तो 4 ऑप्शन में से आपको बताना करेक्ट कौन सा है। तो उसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी जयवर्धनेपुरा कोटा इसकी राजधानी है किसकी? श्रीलंका की। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर।
अगला प्रश्न है कि सबसे छोटा देश जनसंख्या से कौन सा है? तो 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा है ऑप्शन नंबर ए, वेटिकन सिटी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा का नाम क्या है? तो राइट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अगला प्रश्न है अफगानिस्तान की राजधानी है, तो 4 ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, काबुल। अगला प्रश्न है जमैका की राजधानी क्या है? तो राइट आंसर कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किंगस्टन। अगला प्रश्न है बांग्लादेश की मुद्रा है, तो राइट आंसर कौन सा है इसमें से? तो राइट है ऑप्शन नंबर ए, टका। अगला प्रश्न है जापान की मुद्रा क्या है? तो 4 ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा है? तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मतलब येन। तो दोस्तों मुद्रा से संबंधित एक क्वेश्चन और राजधानी से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आपकी परीक्षा में आएगा, तो इन्हें अच्छे से रट लीजिए। अगला प्रश्न दिया गया है इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? तो 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जकार्ता। अगला प्रश्न है ढाका किस देश की राजधानी है? तो राइट आंसर कौन सा है? तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है सबसे अधिक रबड़ किस देश में उत्पन्न होता है? तो करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड। अगला प्रश्न है संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर कौन सा है इसका? तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर सी, नाइल या नील। अगला प्रश्न है साउथ अफ्रीका की मुद्रा क्या है? तो करेक्ट आंसर कौन सा है इसका? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, रेंड। अगला प्रश्न है मध्य रात्रि के समय सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर कौन सा है? तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्वे को कहा जाता है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, एशिया। अगला प्रश्न है थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? तो 4 ऑप्शन में राइट है हमारा ऑप्शन नंबर डी, बैंकॉक। अगला प्रश्न है ईरान की राजधानी क्या है? तो राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, तेहरान। अगला प्रश्न है सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? तो 4 ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, रियाल। अगला प्रश्न है चीनी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो राइट आंसर कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट है हमारा ऑप्शन नंबर सी, भारत। अगला प्रश्न है पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? तो राइट आंसर कौन सा है इसका? तो आंसर है हमारा इसका डी, सीन नदी के। अगला प्रश्न है म्यांमार किसका नाम है? तो राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, वर्मा। अगला प्रश्न दिया गया भूटान की राजधानी क्या है? तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, थिम्पू। अगला प्रश्न है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? तो 4 ऑप्शन में करेक्ट कौन सा है? बी, 22 दिसंबर। अगला प्रश्न है टिग्रिस नदी किस देश में बहती है?
तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इराक में बहती है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कैनबरा। अगला प्रश्न दिया गया है, रॉकी पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है? तो चार ऑप्शन में राइट कौन सा है? तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अमेरिका। अगला प्रश्न दिया गया, अल्पास पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है? तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है? ऑप्शन नंबर हमारा डी, यूरोप। अगला प्रश्न दिया गया है कि ब्राज़ील किस पदार्थ का सबसे बड़ा निर्यातक है? तो चार ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा है? तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कॉफ़ी का। अगला प्रश्न है, हवाई द्वीप निम्न में से किस देश का भाग है? मतलब हवाई जो द्वीप है निम्न में किस देश का भाग है? तो चार ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अगला प्रश्न, सबसे छोटा महासागर है? तो करेक्ट आंसर कौन सा है इसका? ऑप्शन नंबर डी, आर्कटिक। अगला प्रश्न दिया गया है कि सवाना है, तो सवाना क्या है आपको बताना है। तो चार ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा है? तो दोस्तों उसका जो करेक्ट आंसर वो थोड़ा मिट गया, ऑप्शन नंबर सी। इसका जो आंसर है, अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय घास का मैदान को क्या बोलते हैं? सवाना बोलते हैं। अगला प्रश्न है, संसार की सबसे छोटी, सॉरी दोस्तों ये क्वेश्चन आपको रिपीट कर देता हूँ, संसार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात किस देश में है? तो राइट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, वेनेजुएला है इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है? तो कौन सा है? चार ऑप्शन में से राइट बताना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कीनिया। अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? तो चार ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, रेड क्लिफ। अगला प्रश्न दिया गया है कि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है? तो चार ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रिटोरिया। अगला प्रश्न, संसार की छत किसे कहते हैं? तो चार ऑप्शन में करेक्ट कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, पामीर का पठार। अगला प्रश्न, संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, वह अभिन्न अंग है? तो चार ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क का। अगला प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है? तो चार ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, बोर्नियो। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक गीला स्थान है? तो चार ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, मासिन राम। अगला प्रश्न है, प्रथम उत्पाद के रूप में निम्न में कौन सा युग्म गलत है? तो चार ऑप्शन में से कौन सा गलत ये बताना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चांदी दक्षिण अफ्रीका, ये रॉन्ग है। अगला प्रश्न है, अधिकतम फसल उत्पाद के रूप में कौन सा युग्म गलत है? तो चार ऑप्शन से बताना कौन सा गलत है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चावल भारतीय का रॉन्ग है। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम पदार्थों का सबसे अधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब।
अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा गलत है? 4 ऑप्शन में से जल्दी से बता। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन की सबसे लंबी नदी हुआंग हो है। तो ये गलत है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, थार अरब देश। ये गलत है। अगला प्रश्न है, विश्व में नदियों के किनारे बसे नगर में कौन सा युग्म गलत है? तो करेक्ट कौन सा है? और राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, लाहौर सिंध। ये हमारा ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है, उद्योग और उनसे जुड़े शहरों में कौन सा युग्म गलत है? तो 4 ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है? तो ऑप्शन नंबर सी, लीड्स इंग्लैंड सूती वस्त्र से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न शहरों के साथ उनकी प्रसिद्ध का मुख्य कारण क्या दिया गया है? गलत युग्म को छांटना है। तो 4 ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, मक्का सऊदी अरब, ईसा मसीह का जन्म स्थान। ये गलत है। अगला प्रश्न है, निम्न दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है? और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो 4 ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा है? और राइट आंसर है ये हमारा राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है 401 का, भारत विश्व में किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? तो 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अभ्रक क्या है, जो भारत विश्व में सर्वाधिक निर्यातक वाला देश है। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो पारादीप है वह पूर्वी तट पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना अनुसार सर्वाधिक घनत्व वाला प्रांत कौन सा है? तो 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिहार। अगला प्रश्न दिया गया, निम्न में से किस राज्य में समुद्र तट नहीं है? तो 4 ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में नहीं है। अगला प्रश्न, गंगटोक किस प्रांत की राजधानी है? तो 4 ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। अगला प्रश्न है, पणजी किस राज्य की राजधानी है? तो 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गोवा की। तो दोस्तों राज्य एवं राजधानियों से आपकी परीक्षा में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में सोने की खान किस राज्य में है? तो 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में क्या है, सोने की खान है। अगला प्रश्न दिया गया, चीनी किस फसल से तैयार की जाती है? तो 4 ऑप्शन दिया गया, इनमें से राइट कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गन्ने से। अगला प्रश्न, सरसों किस मौसम की फसल है? तो 4 ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा है? तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, रबी। अगला प्रश्न, बाघा सीमा किस देशों के बीच स्थित है? एक बार रिपीट कर देता हूँ, जो कि बाघा सीमा है किस देशों के बीच स्थित है? तो 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों है हमारा ऑप्शन नंबर डी, भारत और पाक। अगला प्रश्न दिया गया है, चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? तो राइट कौन सा है दोस्तों? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो चिल्का झील है उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, मरुस्थल में कैसी मिट्टी पाई जाती है?
तो राइट आंसर कौन सा 4 ऑप्शन में से? तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी बालू रेत मरुस्थल में पाई जाती है। अगला प्रश्न दिया गया है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो 4 ऑप्शन में राइट कौन सा है? और राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अमृतसर में। अगला प्रश्न दिया है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो 4 ऑप्शन में राइट कौन सा है आपका? तो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, डल झील कहाँ पर है? तो 4 ऑप्शन में राइट कौन सा है? तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर में क्या है, डल झील स्थित है। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ पर है? तो राइट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पोर्ट ब्लेयर। अगला प्रश्न दिएगा, बिहार का विषाद है, तो 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोसी जो नदी है बिहार का विषाद है। अगला प्रश्न है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसमें से राइट कौन सा है? तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। अगला है, मिजोरम की राजधानी कहाँ है? तो इसमें से राइट कौन सा दोस्तों? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम की राजधानी जो है आइजोल है। अगला प्रश्न है, मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर कौन सा है इसमें से? ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, दमन और दीव की राजधानी क्या है? तो इसमें से राइट कौन सा दोस्तों? राइट आंसर है दमन। अगला प्रश्न दिएगा, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो इसमें से राइट कौन सा 4 ऑप्शन में से? तो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर सी, सतलज। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी का डेल्टा नहीं बनाती है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है? तो 4 ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा है? राइट है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, झारखंड की रांची सॉरी दोस्तों झारखंड की जो राजधानी क्या है? तो इसमें से राइट कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रांची। अगला प्रश्न है, पिछोला झील भारत के किस शहर में स्थित है? तो 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है? तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर बी, उदयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय है, तो इसमें से 4 ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीनविच समय से 1/2 घंटे आगे है। अगला प्रश्न है, अमरकंटक मध्य प्रदेश यह किस नदी का उद्गम स्थान है? तो 4 ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा। अगला प्रश्न दिया गया, त्रिपुरा राज्य को कितने भारतीय राज्यों की सीमा छूती है? तो 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, 2 राज्यों को छूती है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में समुद्र तट नहीं है? तो इसमें से राइट कौन सा है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। अगला प्रश्न है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट आंसर नर्मदा नदी।
अगला प्रश्न है, कान्हा पार्क किस राज्य में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है, मतलब किस राज्य में होता है, आपको बताना है। चार ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, रणजीत सागर बांध कौन सी नदी पर बना है? तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रावी नदी पर बना हुआ है। अगला, अलमपट्टी बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा नदी पर अलमपट्टी बांध बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक महत्वपूर्ण रबी फसल है? तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट है गेहूं। अगला प्रश्न, पटना शहर किस नदी पर बसा हुआ है? तो चार ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी पर। अगला प्रश्न, भारत के लिए किस राज्य में भरपूर मात्रा में लिग्नाइट पाया जाता है? तो चार ऑप्शन का राइट कौन सा है? तो राइट है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में पाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत में किस स्थान पर औसत सर्वाधिक वर्षा होती है? तो चार ऑप्शन में राइट कौन सा है? तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मासिन राम। अगला प्रश्न, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो चार ऑप्शन में करेक्ट कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, सायानों के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, वाराणसी किस नदी पर स्थित है? तो आपको बताना चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गंगा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में यूरेनियम का उत्पादन कहाँ सबसे अधिक होता है? तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, झारखंड में होता है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कौन सी है? तो चार ऑप्शन में राइट कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दिग्बोई। अगला प्रश्न है, दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है? तो चार ऑप्शन में राइट कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो चार ऑप्शन में करेक्ट कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य की सीमा किस देशों से जुड़ी हुई है? तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तिब्बत और नेपाल से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है, तीर्थ स्थल ऋषिकेश किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर है गंगा नदी। अगला प्रश्न, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से जुड़ी हुई है? तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा नदी। अगला प्रश्न है, नाथुला एक स्थान है जहां 44 वर्षों के बाद भारत चीन सीमा व्यापार फिर शुरू किया गया, वह किस भारतीय सीमा पर स्थित है? तो चार ऑप्शन में से आपको बताना राइट कौन सा आंसर है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आगरा से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? तो चार ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, NH2 गुजरता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि मानस अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो चार ऑप्शन में से आपको बताना राइट कौन सा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये असम में है। अगला प्रश्न है, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो चार ऑप्शन में राइट कौन सा है?
तो राइट है ऑप्शन नंबर ए, केरल में। कासे काजू और कासे केरल इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है? और राइट है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम में। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक दवाइयों की फैक्ट्री निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो चार ऑप्शन में से कौन सा राइट है? तो राइट है ऑप्शन नंबर बी, ऋषिकेश। अगला प्रश्न है, पद्मावती नदी किस दो नदियों के संगम से बनी हुई है? तो चार ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा है? तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गंगा व ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, किस फसल की बुवाई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है? तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर सी, गन्ना। अगला प्रश्न है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। अगला प्रश्न है हमारा, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो चार ऑप्शन से राइट कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झींगा उत्पादन से गुलाबी क्रांति संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं मिलती है? तो राइट आंसर कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असोम। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है? तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट है ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी जो नहर है भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है? तो आपको बताना राइट कौन सा है इसमें से। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में दोस्तों क्या है, गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो आपको बताना चार ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, आलू से है। अगला प्रश्न दिया गया, भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको बताना चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मेघालय में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना चार ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, एशियाई जंगली गधा कहाँ पाए जाते हैं? तो चार ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कच्छ के रण में पाए जाते हैं क्या एशियाई जंगली गधा। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो राइट कौन सा है इसमें से? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे लंबी दूरी तय करने वाली गाड़ी है? तो चार ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो इसमें से करेक्ट कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 12 वर्षों बाद होता है। अगला प्रश्न दिया गया, निम्न में से कौन सा कथन ठीक नहीं है? तो चारों ऑप्शन में से आपका राइट कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 15 अगस्त 1982 को भारत में पिन कोड प्रणाली शुरू हुई, ये गलत है। अगला प्रश्न दिया, राष्ट्रीय एरोनॉटिकल प्रयोगशाला किस स्थान पर है? तो राइट कौन सा इसका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो राइट कौन सा है इसका जो गलत है? तो ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय खान अनुसंधान केंद्र रांची में है, ये गलत है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो 4 ऑप्शन में से कौन सा गलत है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय औद्योगिक टेक्नोलॉजी अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में स्थित है, ये क्या गलत है? अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु केंद्र कौन सा है? तो 4 ऑप्शन में से आपको बताना राइट कौन सा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तारापुर, जो कि परमाणु केंद्र जो प्रथम है भारत का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? 4 ऑप्शन में से बताना कौन सा गलत है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र पुराना दोस्तों पूना महाराष्ट्र में स्थित, ये क्या गलत है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किस स्थान पर अणु शक्ति केंद्र नहीं है? तो 4 ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा है? तो राइट आंसर पोखरण। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो राइट आंसर कौन सा है जो सही नहीं? तो जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1947 में रेडियो प्रसारण का नाम आकाशवाणी पड़ा, ये गलत है। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो 4 ऑप्शन में से कौन सा गलत है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन आंध्र प्रदेश में जो स्थित है, ये गलत है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला समाचार पत्र 1780 में जेम्स ऑगस्टन हैकी द्वारा कोलकाता में शुरू किया गया, उसका नाम बताना है। तो 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बंगाल गजट। अगला प्रश्न है, 1789 में मुंबई से पहला समाचार पत्र साप्ताहिक था, उसका नाम क्या था? तो राइट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर है बॉम्बे हेराल्ड। अगला प्रश्न दिया गया, भारतीय भाषाओं में छपने वाला पहला अप्रैल 1818 में जो समाचार पत्र था उसका नाम बताना है। तो 4 ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा है? दिग्दर्शन, जो कि बंगाली। अगला प्रश्न है, वर्तमान में चल रहे समाचार पत्रों में सबसे पुराना 1822 में स्थापित समाचार पत्र है, तो कौन सा है? तो 4 ऑप्शन में राइट कौन सा है? तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे समाचार, जो कि गुजराती है। अगला प्रश्न है, दोस्तों पहला भारतीय व्यक्ति जिसने प्रेस की कोलकाता में स्थापना की थी, तो 4 ऑप्शन में राइट कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बाबूराम। अगला प्रश्न, भारत की पहली कॉलेज 1817 में हिंदू कॉलेज के नाम से कोलकाता में स्थापित की गई और बाद में इसका नाम बदला गया, तो राइट आंसर कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या है? रेजिडेंसी कॉलेज। अगला प्रश्न है, भारत की पहली मेडिकल कॉलेज कोलकाता किस सन में स्थापित हुई? तो इसका राइट कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, 1835 में। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत की पहली इंजीनियरिंग कॉलेज 1847 में कहाँ स्थापित हुई? तो राइट आंसर कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, रुड़की। अगला प्रश्न है, कथकली नृत्य किस प्रांत से संबंधित है? तो इसका करेक्ट कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि केरल से संबंधित है कथकली नृत्य। अगला प्रश्न है, निम्न में प्रांत व उनके सांस्कृतिक नाच दिए गए हैं, कौन से युग्म गलत हैं? तो आपको बताना गलत कौन सा है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कथकली तमिलनाडु से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में त्योहार व उनके प्रांत दिए गए हैं, तो आपको बताना इसमें से गलत कौन सा है।
तो इसका जो राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बैसाखी राजस्थान से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, संस्कृत के बाद भारत की सबसे पुरानी भाषा है तो कौन सी है? आपको बताना 4 ऑप्शन में करेक्ट कौन सा है। तो हमारा जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भारतीय भाषा है जो दाहिनी ओर से बाईं ओर नहीं लिखी जाती है? तो राइट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। शुरू से तो तमिल। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन गलत है? तो 4 ऑप्शन में से आपको बताना गलत कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या भारत की पहली रंगीन फिल्म तमिल भाषा में कालिदास बनी, तो ये गलत है। अगला प्रश्न, भारत की जनसंख्या 2011 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महिला साक्षरता दर जो है 68% नहीं है, ये गलत है। अगला प्रश्न, सबसे अधिक साक्षरता वाला प्रांत कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, केरल। अगला प्रश्न, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार। अगला प्रश्न है, महिला साक्षरता सबसे कम किस प्रांत में? तो 4 ऑप्शन है, राइट कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी बिहार। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा युग्म गलत है? तो 4 ऑप्शन में कौन सा गलत आपको बताना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जिम पार्क जम्मू कश्मीर में है, ये गलत है। अगला प्रश्न, भारत की एशियाई शेर कहाँ पाया जाता है? तो 4 ऑप्शन में कौन सा राइट है? तो राइट है ऑप्शन नंबर बी, गिर वन में। अगला प्रश्न है, गिर वन किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर है ये गुजरात में स्थित, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला प्रश्न है, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय किस नदी पर है? तो 4 ऑप्शन में कौन सा राइट है? तो राइट है ऑप्शन नंबर बी, रेहंद। अगला प्रश्न, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गार्डवेन ऑस्टिन K2, जो कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो दोस्तों ये हमारे 500 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और इससे पहले हमने 250 प्लस क्वेश्चन करा दिए थे। अगर आपने उस वीडियो को अगर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ देख सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।